जो इड होता है ये होता है आपका बुरा। उसके अलावा जो सुपर ईगो होता है, सुपर ईगो होता है आपका अच्छा। और जो आपका ईगो होता है ये बैलेंस बनाने का काम करता है और आपको सही गलत के बारे में एक तरीके से डिसीजन भी देता है, ठीक। तो ईड जो होता है जो अनैतिक काम के लिए, अनैतिक इच्छाओं के लिए प्रेरित करता है कि यार पेपर को लीक कर दे, जैसे पैसों की जरूरत है चल यार चोरी कर ले, डकैती डाल ले, इस तरीके से करता है। ईगो क्या कहता है, भाई एक काम कर, पेपर तो लीक कर रहा है, एक काम कर तरीके से लीक करियो, ठीक है, वरना अगर पकड़ेगा ना तो पुलिस वाले बहुत तोड़ेंगे। तो ईगो क्या काम कर रहा है, प्लानिंग भी बता रहा है और दोनों अच्छे और बुरे का फर्क भी बता रहा है। और सुपर ईगो कह रहा है नहीं भाई ऐसा काम मत कर, तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर, अभी भी तेरे पास टाइम है, सचिन सर की वीडियो देख ले, ठीक है, इनकी जो किताब है उनको पढ़ ले, प्रैक्टिस कर ले, पास हो जाएगा उसके बाद। तो सुपर ईगो अच्छा है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको रखना है। तो आंसर आपका ईट सही हो जाएगा। इसके अंदर ध्यान रखना सिगमंड फ्राइड को जरूर कर लेना 1 नंबर। तो देखिए अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्स स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, हमारे माइंड के अंदर जो भी सूचनाएं होती है ना, जब उनसे हम अपने किसी कंसेप्ट के प्रति धारणा बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको अगेन वही एग्जांपल देता हूं, जैसा मान लीजिए आप लोग रीट के एग्जाम की तैयारी करो, किसी ने कहा सचिन सर की वीडियो देख लो या इनकी किताब देख लो। तो देखिए निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रॉब्लम की पहचान की जाती है या किसी की विशेषताओं की। तो जब भी कमियों की पहचान की बात आ जाए, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना निदानात्मक परीक्षण होगा। जैसे एग्जाम्पल आपको फिर वही देता हूं, जैसे एक डॉक्टर होता है और डॉक्टर के पास कोई पेशेंट, कोई रोगी आता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या काम करता है, डॉक्टर सबसे पहले रोगी को डायग्नोस करता है, यानी उसका निदान करता है कि भाई बता तुमको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्नोस करेगा, उसकी प्रॉब्लम को पूछेगा, कुछ मतलब रिपोर्ट वगैरह उससे कराएगा, और डायग्नोस करने के बाद, निदान करने के बाद फिर करेगा वो उसका उपचार। उसी तरीके से जो टीचर भी होता है वो बच्चे की पहले समस्याओं की पहचान करता है और पहचान करने के बाद फिर उनका उपचार करता है, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण देता है, टीएलएम का यूज करता है, नए नए एग्जाम्पल का यूज करता है। तो निदान, तो सीखने की निरोग्यता, मान लो आप लोग कोई चीज सीख नहीं पा रहे, तो इसकी निरोग्यता क्या है, आपका टेंशन नहीं है उस चीज के प्रति। तो आंसर आपका थर्ड सी हो जाएगा। पहले अपना ध्यान अटेंशन लगाओ, जो बंडूरा साहब ने कही है सबसे पहली चीज है अटेंशन, ठीक है, तो अटेंशन लगाओ पहले आप लोग। हम बोलते हैं जो दूसरों से बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं, खुद ही के अंदर गुमसुम सा रहता है तो गुमसुम सी रहती है। ऑफ लर्निंग जो आपके कोलर साहब है, जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करा था चिंपेंजी के ऊपर, बताओ कमेंट बॉक्स में उस चिंपेंजी का कैसा, केला को तोड़ने के लिए पहले वो बॉक्स लेकर आया, बॉक्स से उसका हाथ नहीं पहुंचा केला पकड़ने के लिए, फिर उसने अपना एकदम उसे छड़ी दिखी तो छड़ी का यूज करके केला तोड़ दिया। तो उसके सामने प्रॉब्लम थी और उसके सामने एकदम समाधान आ गया, ठीक है। तो ये कोलर के सिद्धांत को पढ़ लेना, मतलब जितने मनोवैज्ञानिक है उनके सिद्धांत को आप जरूर पढ़ लेना, यहां से आपका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आदि करना या फिर ऊपरी लिखित सभी बताइए से आंसर क्या होगा, तो आंसर आपके तीनों से हो जाएंगे, ठीक। तो डिटेल में पढ़ लेना। हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता क्या होती है, जो जीन्स हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे मतलब हमारे जो माता पिता होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, जो जीन्स उनके थ्रू हमारे अंदर आते हैं वही क्या होती है, हेरिडिटी होती है। जैसे हमारी आंखों का रंग हो गया, जैसे मैं हमारी हाइट हो गई, क्या वो तो अपने पापा पर गया, अपनी हाइट में अपने दादा पर गया है, या यार उसकी बुद्धि तो उसके पापा जैसी है, या उसके सोचने का तरीका तो उसके दादा जैसा है। तो जो जीन्स हमारे पेरेंट्स से, हमारे माता पिता दादा दादी से या उनके पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, वही होते हैं आपकी हेरिडिटी, आनुवंशिकता। तो उसकी यूनिट की बात करी जाए तो यूनिट हो जाएगी आपकी जीन्स, ठीक है। तो आंसर आपका थर्ड। चिंतन, कल्पना और तर्क, ये तीन ऐसे टॉपिक थे जो पिछली बार रीट के अंदर आपके नए ऐड हुए थे। तो इनको चिंतन, एक होता है आपका अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या होता है, जहां पर समस्याओं का समाधान सिर्फ एक होता है, जैसे मैंने पूछा आपका क्या नाम है तो सिर्फ आप अपना एक नाम बताओगे। अपसारी चिंतन में क्या होता है, जहां पर समस्या के समाधान एक से ज्यादा होते हैं। अगर मैं कहूं अपने नाम से संबंधित चीजें बताओ, आपके नाम से संबंधित क्या क्या चीजें, तो आप लोग कई आंसर दे दोगे, ठीक है। तो हो जाएगा अपसारी चिंतन, यहां पर आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक। चलिए, प्लान को बनाता है कौन करता है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना और फिर उसका मूल्यांकन करना। देखो एक्शन रिसर्च का आप लोग बेसिकली बस इतना इसके बारे में समझिए कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, जहां पर कोई समस्या आई और उसका तुरंत समाधान कर दिया। जैसे स्कूल के अंदर कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और पढ़ाने के दौरान बच्चे के कुछ समस्या आई, बच्चा कुछ सही से समझ नहीं पा रहा, तो टीचर क्या काम करता है, उसको तुरंत समाधान कर देता है। तो ये आपका एक्शन रिसर्च हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कल जब बुक आ जाएगी तो उसके अंदर पढ़ लेना। आरबी कैटल ने आपकी दी थी, आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कम टाइम में मैंने